बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भोला में कहीं पाया भेदा, काल करम के जाय में रही भूकत खेदा। जगत जीय भर मत फेरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जया मेरा यादिका मेरे सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मुहि भीर जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश अटल ठिकानी, बिना संत पाए नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही मही मसुलाई, बिरा अनुराग जयाय के घर पंचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई। तड़प उठे केवल रहो कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गए मन स्थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले आए निज घर बासा। ये आशा मेरे मन बसे नहीं चित्त उदासा, बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं दस मागु दाना, प्रेम धाल बल खा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कर समर्थ नहीं जय मागु दाना, प्रेम धाल बल खा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। सुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मई देवनित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितुर मैं तुम सदा यथार्थ। बार बार बल जाओ तन मन हर चरण पर, जय मुखले में गाऊं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नीत करो तुम सेवा। अचल भक्ति मई दे प्रभु, दीनाधीना नाथ। हाथ हाथ वहान करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हाय में। प्रभु राखो मेरे लाजो, तुम नावे अब में परा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया करो तपसो, तुम दाए तिलंब कियो। दया करो मेरे साया, देयो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ है नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देयो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ है नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार, साधु संग मई देवनित परम गुरु दातार। साधु संग मई देवनित परम पिता दाता।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावं जङ्गं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं द्वैलाक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरैकं दत्तं न गुरुरैकं तपः तत्त्वज्ञानात् परनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तस्मै स्वादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचनं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ठाकुर जी को प्रणाम जानाते हुए आज का 425 डेज का सत्संग प्रार्थना से शुरू हो गया। कुंतलदा का घर से जो प्रार्थना हुआ, कुंतलदा का फैमिली का
और उनका आरस परस सभी के मंगल के लिए ठाकुर का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। और विश्व शांति के लिए ठाकुर का चरण में हम लोग सम्मिलित होके ठाकुर से प्रार्थना करके, ठाकुर से निवेदन करके आज का सत्संग शुरू करने को जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट है सत्यानुसरण रीडिंग। सत्यानुसरण रीडिंग करेंगे बेंगोली में सुखेंदु दा, हिंदी में सुरेश पांचाल दा, मराठी में रमेश गंडली दा और उड़िया में असित साउदा पर्यायक्रमे पाठ करेंगे। सत्यानुसरण रीडिंग सुखेंदु दास शुरू। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रातुल चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখি সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। যাকে তুমি চালক রূপে মনোনীত করে নিয়েছো তার কাছে তোমার হৃদয়ের কোনো কথা গোপন রেখো না। গোপন করিলে তাকে অবিশ্বাস করা হবে, আর অবিশ্বাসী অধঃপতন। চালক অন্তর্যামী। যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় তবে তুমি কুকার্য করতেই পারবে না, আর যদি করেই ফেলো তবে নিশ্চয় স্বীকার করবে। আর গোপন করতে ইচ্ছা হলেই যেন তোমার হৃদয়ে দুর্বলতা এসেছে এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ করছে। সাবধান হও, নতুবা অনেক দূর এগোবে গড়বে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। जिन्हें तुमने चालक रूप में मनोनीत कर लिया है उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गोपन न करो। गोपन करना उन पर अविश्वास करना है, और अविश्वास में ही है अंधपतन। चालक अंतर्यामी है। यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो तुम कार्य कर ही नहीं सकोगे, और यदि कर भी लोगे तो निश्चय ही स्वीकार करोगे। और गोपन करने की इच्छा होते ही समझो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई है एवं अविश्वास ने तुम पर आक्रमण किया है। सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत दूर चले जाओगे। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर हस्तलिखित मराठी सत्यानुसरण अनुवाद। ज्यांना तुम्ही आदर्श म्हणून मनपूर्वक मानले आहे त्यांच्यापासून तुमच्या मनातील कोणतीही गोष्ट गुप्त ठेवू नका। गुप्त ठेवणे म्हणजे त्यांच्यावर अविश्वास दाखवल्यासारखे आहे, आणि अविश्वास म्हणजेच अधपतन। सतचालक हा अंतर्यामी आहे असे तुम्ही विश्वासपूर्वक मानलेत तर तुम्ही कुकर्म करू शकणार नाही, आणि जर कुकर्म केलेच असेल ते पूर्वक त्याचा स्वीकार करा। ते गुप्त ठेवण्याची इच्छा झाल्यास असे समजा की तुमच्या अंतःकरणात दुर्बलता आली आहे, तसेच अविश्वास तुम्हाला घेरले आहे। सावधान व्हा, अन्यथा तुम्ही त्यांच्यापासून दुरावाल। जय गुरु। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल सुहस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद। जहाँको तुम्हें चालक रूपे मनोनीत कर पाखे तुम हृदयर कौन सी कथा गोपन रख नहीं। गोपन करिले तांको अविश्वास करहब, आउ अविश्वास ही अधपतन। चालक अंतर्जामी। जदि ठीक ठीक विश्वास हुए तेबे तुम्हें कुकार्य आदौ कर नहीं, आउ जदि बा करि पकाओ तेबे निश्चय स्वीकार करिवो। आउ गोपन करने को इच्छा हेले ही जानी रख तुम हृदय रे दुर्बलता आसी एवं अविश्वास तुमको आक्रमण करछि। सावधान हुओ, नचेत अनेक दूर को गड़ी जीव। ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर का दूसरा श्रीमुख तो वाणी ग्रंथ नारी नीति पाठ करेंगे पर्यायक्रमे। वंदना माँ, प्रीति माँ और सुनंदा माँ। अगर सुनंदा माँ अवेलेबल नहीं होगा तो जयसी माँ पाठ कर देंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारी नीति ग्रंथ হইতে পাঠ। সুপ্রজনন নিয়ন্ত্রণে নারীর ভাব ও দায়িত্ব। বিবাহের অনেকগুলির মধ্যে একটা প্রধান প্রয়োজন সুপ্রযোজন, আর এই সুপ্রযোজনকে নিয়ন্ত্রিত করে নারীর ভাব, যাহা পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া আনন্দ করে। যাহা না তবেই নারী যাহাকে বহন করিয়া ধারণ করিয়া কৃতার্থ ও সার্থক হইবে। বিবেচনা করিয়া তেমনতর সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষের সহিতই পরিণত হওয়া উচিত। অতএব বিবাহে পুরুষকে বরণ করবার ভার নারীতে থাকায় সমীচীন বলিয়া মনে হয়, তাহাই নয় কি?
তুমি বিবেচনা করিও ও গুরুজনদের সহিত আলোচনা করিয়া তোমার বরকে বরণ করিও। বাণী সংখ্যা 81। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नानीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। प्रजनन नियंत्रण में नारी के भाव और दायित्व। विवाह के अनेक प्रजननों में एक प्रधान प्रयोजन है सुप्रजनन, और ऐसे सुप्रजनन को नियंत्रित करता है नारी का भाव, जो पुरुष को उद्दीप्त कर आनंद करता है। तभी नारी जिसे वहन कर धारण कर कृतार्थ और सार्थक होती है। विवेचना करके ऐसे सर्व विषय में श्रेष्ठ पुरुष के साथ ही परिणित होना उचित है। अतएव विवाह में पुरुष को वरण करने का भाव नारी पर रहना ही समीचीन प्रतीत होता है। क्या ऐसी बात नहीं? तुम ही विवेचना करके और गुरुजन के साथ बातों कर अपना वर वरण करो। वाणी संख्या 81। जय गुरु। सुनंदमा अवेलेबल है? नहीं दादा, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सुमुख निश्रित नारीर नीतिर ओडिया अनुवाद। प्रजनन नियंत्रण रे नारीर भाव और दायित्व। विवाहर अनेक गुड़िक मध्यरु गोटे प्रधान प्रयोजन सुप्रजनन। आउ ए सुप्रजनन को नियंत्रित करे नारीर भाव, जहाँ पुरुष को उद्दीप्त करी आनंद करे। तेणु नारी जहाँ को बहन करी धारण करी कृतार्थ और सार्थक हेब विवेचना करी सर्व विषय श्रेष्ठ जेपरी पुरुष सहित ही परिणित हेबा उचित। विवाह पुरुष को वरण करिवार भार नारी ठारे थिबा समीचीन बोली मने हुए। ता नुहे कि तुम निजे विवेचना करी गुरुजन मानक सहित आलोचना करी तुमर वर को वरण कर। वाणी संख्या 81। जय गुरु। जय गुरु। अभी ठाकुर का तीसरा वाणी ग्रंथ ठाकुर का श्रीमुख निश्चित चलर साथी पाठ करेंगे, बंगाली में मिहिता और शीतलदा हिंदी में पाठ कीजिए और जय कमें। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चलार साथी ग्रंथ के पाठ। मान जहार क्षभंगुर भाबियाई जे दोष देखिते पारे, निजेर आनुपातिक बा बेशी अन्यायेर समर्थन जे ताहार पारिपार्श्विक हईते पहुँचाइया भाबिया आविष्कार करिया बाहिर करिते हय। निजेर आपदे विपदे मानुषेर साहाय्य चाय, अथच विनीत कृतज्ञ दुरदिष्ट मने करे। आपदे विपदे दुर्बल ओ अपारग, किन्तु निंदा ओ असहानुभूति करिया तो समवेदना जाहार उपहास मानुष के पर करिया दुर्दशा और दुर्विपाक विध्वस्त हईते सिद्धहस्त विषये ताहार चाइते बहादुर के हरे। वाणी संख्या 277। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चलार साथी ग्रंथ हिंदी अनुवाद पाठ। मान की दुर्विपाक, जिसका मान क्षण भंगुर है, जो अपने सोच में ही दोष देख सकता है, अपने हिसाब से या अधिक अन्याय का समर्थन जो अपने पारिपार्श्विक को कुरेद कर सोचकर आविष्कार कर बाहर करने में तृप्त होता है। अपनी आपदा विपदा में मनुष्य की सहायता चाहता है, किंतु विनीत कृतज्ञ होना दुर्भाग्य समझता है। दूसरे की आपदा विपदा में दुर्बल और अपराध है, किंतु निंदा और असहानुभूति करके तृप्त होता है। उपहासी जिसका संवेदना है, मनुष्य को पराया बनाने, दुर्दशा या दुर्विपाक में विध्वस्त होने में जो सिद्धहस्त है, उस विषय में उससे बढ़कर बहादुर और कौन हो सकता है। वाणी संख्या 277। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर का
अभी शास्त्र सदाचार सूत्र बानी पाठ करेंगे, बंगाली में बुलुमा और उड़िया में श्रद्धा सेनापति दा। जय गुरुदादा। परम प्रेममय শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শাস্ত্র সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। সদাচরণ যা সত্যকে সদ্দীপী করে তোলে, শান্তি সন্দীপী যা তা যেখানে যার যেমন প্রয়োজন তাই সমচীন। মৎস্য, মাংস, মদ্য এবং কুখাদ্য যেগুলি আছে, যাকে সাধারণত কুখাদ্য বলা যায়, সেগুলি ঔষধের প্রয়োজন হতে পারে, নয়তো না। ভেবে চিন্তে বুঝে চলো। বাণী সংখ্যা 67। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ओडिया अनुवाद। सदाचरण जहाँ सत को संदीप्त कर चले, सात्विक संदीपी जहाँ ताहा जेउठारे जହାର जेपरि प्रयोजन ताहा ही समीचीन। मत्स्य, मांस, मद्य एवं कुखाद्य जेउଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ନୁହେଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଝି ଚାଲ। ପାଣିଶଙ୍କା 67। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଜୟ गुरुदेव। ओम शांति, ओम शांति। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का आज वाणी पाठ इधर ही समाप्त हुआ है। जो दादा और माँ आज वाणी पाठ में अंशग्रहण किया है, ठाकुर का रातुल चरण में सभी का सर्वांगीण पारिपार्श्विक मंगल प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर जी सभी को सुस्त, सुंदर एवं रोग मुक्त करके रखे। और हम लोग ठाकुर का ये 425तम डेली सत्संग में सभी को फिर से वेलकम करता हूँ। सत्संग पहला एक संगीत है, तो संगीत का बाद और जाजन और कीर्तन, लास्ट में एक जाजन रहेगा। पहला संगीत के लिए मैं उमादेव माँ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना सुमधुर कंठ से ठाकुर का रातुल चरण में एक संगीत परिवेशन कीजिए माँ। जय गुरु दादा। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ माँ, आपका आवाज बराबर सुंदर सा आ रहा है, आप शुरू कीजिए। जय जय गुरु। আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়, রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়, রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে। ঠাকুর এলো পুষ্পরতে সেজে নারায়ণ, দয়াল সেজে নারায়ণ। ঠাকুর এলো পুষ্পরতে সেজে নারায়ণ, দয়াল সেজে নারায়ণ। হৃদয়েতে বিরাজ আছো সোনার সিংহাসন, আমার হৃদয়েতে বিরাজ আছো সোনার সিংহাসন। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়, জনু 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 শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে। ঠাকুর আমার পরম ব্রহ্ম কলকি অবতার, দয়াল কলকি অবতার। ঠাকুর আমার পরম ব্রহ্ম কলকি অবতার, দয়াল কলকি অবতার। ইয় কালের পরকালের বন্ধু যে সবার, ইয় কালের পরকালের বন্ধু যে সবার। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়, ঝুনু ঝুনু রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়, ঝুনু 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 শব্দ শোনা যায়। আমার ঠাকুর এলো রে। ঠাকুর আমার মাতা পিতা অকুল কান্ডারি, দয়াল অকুল কান্ডারি। ঠাকুর আমার মাতা পিতা অকুল কান্ডারি, দয়াল অকুল কান্ডারি। ঠাকুর আমার জ্ঞানের গুরু মুকুন্দ মুরারি, ঠাকুর আমার জ্ঞানের গুরু মুকুন্দ মুরারি। আমার ঠাকুর এলো রে, আমার ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায়।
ঠাকুর এলো রে সোনার নপুর পায় রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার ঠাকুর এলো রে আমার ঠাকুর এলো রে আমার ঠাকুর এলো রে। জয় गुरुदेव। जय गुरु माँ। सत्संग को बढ़ा दिया आपका संगीत से। ठाकुर एलो रे हमार ठाकुर एलो सोनार नूपुर पाए। ये ठाकुर का बचपन में ठाकुर जैसा ऐसा नूपुर पहन के कितना अच्छा पूरा पटना में हिमायतपुर में घूमता था। आप उस दृश्य को सामने ला दिया। बहुत अच्छा संगीत परिवेशन किया माम ने। जय ठाकुर गुरुदेव। हाँ ठाकुर का रातुल चरण में आपका आपका सहपरिवार सहपरिवार आपका मातृकुल पितृकुल सभी के मंगल के लिए ठाकुर का रातुल चरण में मैं निष्काम प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर आप सब लोग को सुख शांति और सुस्त जीवन यापन दे। जय गुरु माँ। जय गुरुदेव। अभी मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए एक मीरदा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मीरदा 5-7 मिनट आप प्लीज जाजन कीजिए। मीरदा। जय गुरु। आप सुनेंगे? हाँ दादा अपना आवाज आसছে। जय गुरु। परम प्रेमा श्री ठाकुर जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। रत्न जगत जननी श्री बड़मा चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा चरण प्रणाम। सकल गुरु माँ एवं गुरु भाई को আমার আন্তরিক जय गुरु। हम लोग ये और आगे भी हम लोग इसको अच्छा हम लोग कोशिश इस सत्संग में आलम ने करने के बोला है भी जो हम आलोचना करने का हुआ तो ये हमारे दान तो ये इस का से पर कि कोई लोग मीरदा आपका जय गुरु। आपका नेटवर्क काट रहा है। जय गुरु। आपका नेटवर्क काट रहा है। थोड़ा बड़बड़ आना चाहिए प्लीज फॉलो अप। हाँ तो ये जो सीखा है ये प्लेटफॉर्म का वजह से हम आगे करने को साहस रखा है और आज को ठाकुर जी के थोड़ा करने के लिए जो सुयोग है उसका लिए मैं धन्यवाद और मैं उस को समझता हूँ। तो इतना हम आलोचना कर नहीं पाता है फिर भी आज 425 में पहुंच गया है ये लॉकडाउन सत्संग में। तो ये भी हमारा ठाकुर जी का ही एक आशीर्वाद बोल सकते हैं हमारा जीवन जो ठाकुर जी को दिख से जानने के लिए। तो ऐसा हम एक आलोचना प्रसंग एक मैं था तो उसमें मैं कुछ एक छोटा 2-5 मिनट में कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप साथ। तो लोग जीवन में बहुत कुछ करता है छोटा से लेके मृत्यु तक। तो ये जीवन का जीवन जो रहते हैं ये हमारा हिसाब किताब एक रहते हैं बोलता है सुनता इस भी एक हिसाब किताब रहते हैं तो उसको सुनाए है। तो इस बारे में वो ठाकुर जी ने
मृत्युकालीन अवस्था में और चित्रगुप्त तो क्या होता है। तो ठाकुर जी का एक ये हम पढ़ा तो ये चित्रगुप्त तो क्या होता है, मृत्युकालीन अवस्था में चित्रगुप्त तो क्या। तो श्री श्री ठाकुर जी ने एक जो जीवन चिंता की जाती है मृत्यु काल में, उसके भी सिन्हा का चित्रपट की तरह एक एक उपस्थित होती है। बाद में तो अदृश्य अर्थात गुप्त हो जाते हैं। इसका नाम चित्रगुप्त, इसका नाम चित्रगुप्त का खाता है। और मनुष्य का समस्त कार्य तो चित्र पर अंकित रहते हैं। उस समय लाइट मतलब जो एक लाइट वो ज्योति दिखी जाती। जीवन में लोग बुरा काम करते हैं, वो उस तरह की विभत्स छवियां देखकर भयभीत होती है। जीवित काल में जो लोग साधना द्वारा उस ज्योति का दर्शन करके परिचित होते, उन्हें मृत्यु काल में भयभीत नहीं होता है, नहीं होना पड़ती है। सद्गुरु उसी ज्योति में उपस्थित होकर ठीक पथ पर ले जाते। वो सभी महानंद से उन्नत चले जाते हैं। और श्री श्री ठाकुर और भी कहा है, जो लोग जहाँ आएंगे एवं मेरे लोग, और श्री श्री ठाकुर जी ये कहा है, जो लोग जहाँ यहाँ आएंगे एवं मेरे लोग का संग करेंगे, उन्हें कभी भी विफल नहीं हो पड़ेगा। ये परम पिता का प्रसादी होगी। ये गुडविल मतलब सत इच्छा और गुड स्पिरिट सद्भाव, ये जो हमारा परम पिता है, हमारा इस सत्संग में हम लोग जोड़ा रहेगा तो हमारा सद्भाव भी आएगा और हमारा मन में जो सद्भाव है वो घिरे रहेगा। उनके समस्त फल जो काफी जन्म के बाद करते करते वो अति शीघ्र भोग करने काट जाए। उन्हें अंधकार में घूमना फिरना नहीं पड़ा। तो यही हमारा जो ठाकुर जी है, जो हम आज सदनाम मिला है, आज जो हम लोग डेली सत्संग में जोड़ पा रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से सत्संगी के साथ, हम लोग ठाकुर जी के साथ एक दूसरे से पोती पोते के जड़ित रहेगा, तो हमारा जितना भी कष्ट, जितना भी दुख, जितना भी हमारा कष्ट आने दो, लेकिन हम लोग ऐसा अंधकार में घूमते नहीं रहेगा। हमारा वो ठीक ठीक रास्ता में हमारा ये ठाकुर जी हमको रास्ता दिखाते रहेंगे और दिखाते हम लोग ठीक ठीक जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमारा जो लक्ष्य है। तो यही हमारा परम पिता का दया है और ये परम पिता का हमारा कृपा है। तो हम और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो यही जो था आज छोटा संक्षिप्त जो हमारा वक्तव्य था, ये हम शेयर किया है। और आज जो हमारा ये सत्संग में जोड़ा है, जो जॉइन किया है और लोग जॉइन नहीं कर पाया है, उसका उन लोगों के लिए हम सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु दादा, आप बहुत ज्ञान गंभीर का बात किया। जैसा कि मुझे लग रहा है यही हमारा 425 डे सत्संग का एक सुफल है
क्योंकि पहले आप भी बोलने में हिचकिच करते थे, लेकिन आज इतना सुंदर रूप से ये जाजन किया है। ये डेली हम लोग का सत्संग का ये सुफल है। मैं ठाकुर का रातुल चरण में आपका आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। और क्या बोलूँ, आप जैसा मैं भी ऐसा हूँ। एक ही रास्ता का हम लोग, एक ही यात्री है। जय गुरु। अभी मैं फिर से जय गुरु जय गुरु। संगीत के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा बहुत दिन संगीत दादा से सुन नहीं पाया, और ये लॉकडाउन सत्संग होने के पहले दादा कभी ऐसा सुंदर संगीत पाते थे, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन लॉकडाउन सत्संग शुरू होने के बाद हम लोग को पता चला हर घर में ठाकुर का संगीतकार, भले ही बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सब कोई गा सकता है। जैसा एक हमारा साथ अभी आने वाला है नरेंद्र भौमिक दास उद्रो, कितना उसका मधुर कंठ से, मैं उनका रविंद्र संगीत भी सुना है, बहुत अच्छा गाते हैं। दादा आपका कंठ से आज भी एक सुंदर संगीत परिवेशन कीजिए ठाकुर का रातुल चरण। जय गुरु जय गुरु। आवाज क्लियर आ रहा है ना दादा? हाँ दादा, आपका आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর ভাই সকলের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত গুরু ভাই, গুরুমা, রিক্তা, সকলকে আমার জয় গুরু। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো, তুমি ভগবান। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো, তুমি ভগবান। আমার কেউ নাই তাই তোমারে জানাই, আমার কেউ নাই তাই তোমারে জানাই। তুমি জীবন মোর, তুমি মোর প্রাণ। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো, তুমি ভগবান। যার কেউ নাই তুমি নাকি তার, অকুল সংসারে তাই দিয়েছি সাঁতার। যার কেউ নাই তুমি নাকি তার, অকুল সংসারে তাই দিয়েছি সাঁতার। পাবই পাবই গো দেখা কি তোমার, পাবই পাবই গো দেখা কি তোমার। জ্বলন্ত অনন্ত দ্বীপ করুণা নিদান। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো, তুমি ভগবান। ভবার ভাবনা মাঝে এ ভব কান্ডারে, ভয় কি আমার ঠাকুর ওহে শ্রী হরি। ভবার ভাবনা মাঝে এ ভব কান্ডারে, ভয় কি আমার ঠাকুর ওহে শ্রী হরি। কোনো কালে না হও গো ছাড়া ছাড়ি, কোনো কালে না হও গো ছাড়া ছাড়ি। সদাই পিছনে আছো দীপ্ত মূর্তিবান। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো, তুমি ভগবান। আমার কেউ নাই তাই তোমারে জানাই, আমার কেউ নাই তাই তোমারে জানাই। তুমি জীবন মোর, তুমি মোর প্রাণ। সুন্দর ভুবনে
তুমি ভগবান, তুমি ভগবান ও গো, তুমি ভগবান। জয় গুরু, জয় গুরু। जय गुरु, जय गुरु। सुंदर भुवने तुम्ही भगवान, ऐसा गाना होएगा तो हम लोगों का कोई डिप्रेशन आने का, कोई नेगेटिविटी आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और आपने ये गाने में बीच में एक लाइन है, भय की आमार ठाकुर तुम्ही आछो सियोरी, एकदम सही बात है। अभी हम लोग इतना खुशी में रहता है, आपका ये गाना से पता चला कि हम लोगों का पास डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो आज महामारी आया, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो 1% या 1.5% मृत्यु हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन में जाके मेरा क्या होगा, मेरा कोरोना हो गया, मेरा क्या होगा, यही डरते डरते सब मर जाता है। वो नहीं आएगा जब तक हम सत्संग में जुड़े रहेंगे, बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये गाना सुनने के बाद कोई डर ही नहीं है जे हम लोग कुछ अलग, जो दुनिया अलग है, हम लोग सत्संग में अलग है। ये हमारा सत्ययुग गाने का मुझे लगता है आज फीलिंग हुआ, सत्ययुग आने का शुरुआत हो ही गया है। कली युग का समाप्त में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। आपका परिवार का मंगल के लिए मैं ठाकुर का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। सुस्त रहिए, सुस्त रखिए हम लोगों को। ऐसा ऐसा संगीत गा के हम लोग सुस्त हो गया, बहुत सुस्त हो गया दादा। आपका संगीत सुनने के बाद दिल से बहुत सुस्त हो गया। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। अभी मैं थोड़ा सेनापति दा को मैं थोड़ा 2-4 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि आज हमारा वेस्टर्न जोन का सत्संग 425 डेज में सत्संग का डेट आ गया। इसमें हम लोगों का बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ, कैसे क्या हुआ इसका बारे में हम लोगों को 2 हफ्ता से थोड़ा मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में हम लोगों का कुछ डिस्कस जो हुआ है उसका बारे में मैं हमारा शुद्ध सेनापति दास से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपका कुछ अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट कीजिए दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा आज बोलिए, कुछ बोलने के लिए मैं पहले ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ। हम लोग जो 425 डेज का सेलिब्रेशन करने के लिए अभी कार्य चालू है। इसके लिए सभी का, खाली हम लोग का कोर टीम नहीं है, इंडिविजुअल का रोल भी है। इसके लिए हम लोग 425 डेज लगातार ये सत्संग में पहुंच चुका है। ये सत्संग में पहुंचने के बाद भी हम लोग और कितना इसको अच्छा कर सकते हैं, जो सबका नजर इसी का है। ये 425 डेज मतलब इतना एक माइलस्टोन बोल सकते हैं। नियरली हम लोग 1.5 साल तक पहुंच जाएंगे। अभी 500 डेज के लिए हम लोग प्लानिंग है, जो बड़ा से कैसे कर सकते, बुला सकते हैं किसी को। और देखिए हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग अभी जो कमिंग सैटरडे फ्राइडे एक डॉक्टर को बुला रहे हैं, जो भी हमारा डाउट है सेक्शन के लिए। और गुरुवार को जंटीदा जो आवेदा का दोस्त है वो भी शायद कंफर्म हो चुका ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम लोग को सबका जो पॉजिटिविटी है, दादा जो बात कर रहे थे, वो जो सिचुएशन है वर्ल्ड में, सब लोग चिंतित है। और हम लोग को ये जो सत्संग माध्यम से हम लोग थोड़ा आनंदित है। और हम लोग जो आज मीटिंग हुआ इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बोले, जो मीटिंग है समरी वो मैं एक्सप्लेन करने से पहले 1 मिनट मेरा जो अनुभूति है बता रहे। सब लोग कुछ ना कुछ, हम लोग को आपको बोलने का कुछ नहीं है। जो भी ये सत्संग में ज्वाइन कर रहा है, ये लॉकडाउन सत्संग वेस्टर्न का, सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। आपको भी चाहिए, इधर चैट बॉक्स में नहीं तो कोई भी किसी दादा को जो आप पहचानते हैं, आप इंडिविजुअली बोल सकते हैं, दादा ये चीज़ करने के अच्छा है, ये बाणी पाठ करने से अच्छा होगा, और चीज़ कुछ इंडिविजुअल कुछ कमेंट देंगे, वो अच्छा हो नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा है। देखिए जो सोशल का रूल जैसे बता रहे थे, कोई भी हमारे माइंड में कुछ अच्छा चीजें हम लोग वही मोमेंट में करना चाहिए। आपका माइंड में कुछ भी अच्छा लग रहा है, वो आप सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इसमें अच्छा होगा। हमारा ये जो सत्संग बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए हम लोग का जो समरी आज मैं बता रहे, हम लोग प्रेयर के लिए किसको बोलना पड़ता था। अभी हम लोग क्या प्लानिंग किए, जितना गुरु भाई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक लिस्ट हमारा बनेगा, वो सीरियली इसका घर में से प्रेयर होगा, एक एक लिस्ट में चला जाएगा। और जिस दिन किसका स्पेशल रहेगा, बर्थडे रहेगा, कुछ एनिवर्सरी रहेगा, उनका घर से हो जाएगा, नहीं तो जो लिस्ट में रहेगा उनका घर से होगा। दूसरा, हम लोग जो प्राणायाम दे रहे हैं, जिसका घर से आज जो भगवान निवेदन है कि वो प्रेयर में आज रख रहा है, वो कुछ अपना खुशी से ठाकुर जी के पास प्राणायाम रखेगा, वो हम लोग को भेज देगा। हम लोग नहीं तो डायरेक्ट दादा का जो अकाउंट में भेज देंगे। हम लोग खाली बता देने का, दादा आज मेरा घर में सत्संग था, मैंने
प्रणामी दादर में भेज दिया, फिर हमारा खाली एंट्री के लिए रहेगा, ठीक है, हमारा ये सत्संग माध्यम से चलेगा। दूसरा हम लोग को जो टाइम मैनेजमेंट रखा है, हम लोग को जब भी कोई स्पेशल स्पीकर नहीं रहेगा, हम लोग 1 घंटा 15 मिनट रखेंगे। कोई बाहर से स्पीकर आएगा तो एक डेढ़ घंटा रहेगा, वह 1 आवर 30 मिनट रहेगा। तो दूसरा हमारा हर टाइम कोई भी हम लोग सत्संग रहेगा, इसमें लोकल का जो आलोचना के लिए, जैसे आज मिर्जाबाद की आलोचना रखे, और हमारा लोकल, हमारे लोग क्यों सत्संग कर रहे हैं, कारण हम लोग का इसमें इंप्रूवमेंट होगा। हमारा इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा तो हम क्या होगा। अभी जैसे अभी मिर्जा आलोचना रख रहे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, कितना अच्छा सुंदर भाव से सुन रहा था मैं, कितना सुंदर आलोचना थे। इसके लिए कोई भी जो हम लोग को आलोचना के लिए हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आपको कोई माँ ज्वाइन किया, आप बोलेंगे दादा मुझे कुछ बोलने का, ये देखिए हमारा घर का जैसे जॉइंट फैमिली है, आपको शर्म नहीं करना चाहिए मुझे आएगा नहीं आएगा। आप खुद इसमें चैट बॉक्स से लिखेंगे दादा मैं काल के परसों मुझे बोलने का, जैसे बाई चांस हमारा लिस्ट तैयार हो गया तो हम लोग नेक्स्ट डे के लिए आपको स्किप कर देंगे। कोई भजन कीर्तन कुछ आलोचना, मतलब बाणी पाठ के लिए हमारे कैसे अभी जो हम लोग बाणी पाठ कर रहे हैं, अभी हम लोग 15 दिन में चेंज होगा। कोई अभी इंटरेस्ट होगा तो इसमें लिख देगा दादा मैं हिंदी में ये बाणी पाठ करना चाहता हूँ, कल्याण साथी पढ़ना चाहते हैं। आपका हिसाब से आप जो बुक आपको अवेलेबल है, नहीं तो हम लोग बुक भी दे देंगे, PDF भी दे देंगे। आप खुद बोलना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट रखिए, सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और देखिए जो आपका नजदीक है, कोई पहचान रहे, आप कोशिश करिए उनको इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। उनको बोले गुरु भाई हो नहीं हो, आजकल सब नॉन गुरु भाई लोग भी इसमें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट करना, वो लोग टेंशन रहता है। आप बोलिए इसमें टेंशन आपको दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा, आप इसमें ज्वाइन करिए। चलो उनको रिक्वेस्ट करेगा, देखिए आराम से वो लोग आ जाएंगे। आपको पहले जैसे ऐसे इतना रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ा, आप फिर उनको बोलिए, कोशिश करिए। देखिए सत्संग हो रहा है, 1 2 3 बार बोलने के बाद वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करो। जो गुरु भाई लोग बहुत कांटेक्ट में है, आपको जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो तो इससे नहीं, आपको फिजिकल आना पड़ता है। आपका गांव से भी किसको बोलेंगे, जो कलकत्ता में रहेगा, आपको आसाम में रहेगा, उसको बोलेंगे तो मेथड है वो बोले ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसे फोन का माध्यम से वो ज्वाइन करिए। और दूसरा हम लोग को जो भी हम लोग को अभी जो बाणी पाठ हो रहा है, वो 15 दिन में हम लोग चेंज कर। सोचो अभी मैं कलर साथी स्वास्थ्य सदाचार पढ़ रहा है, मैं 15 डेज के बाद मैं दूसरा किसको भी जो इंटरेस्ट रहेगा उड़िया में पढ़ने के लिए उसको दे देगा। कहना मैं चाहता नहीं जो लोग पार्टिसिपेट नहीं होते उनको पार्टिसिपेशन एक रोल मिलेगा तो उनको खुश लाने में आज पढ़ रहे। जैसा अभी मैं आलोचना के लिए हम लोग को ढूंढना पड़ेगा काल के लिए कौन है, फिर अभी आप बोल दें काल के लिए तो हम लोग 2 लोग को नाम आ चुके हैं, आप बोल देंगे इसमें इस चैट बॉक्स में बोल देंगे, नहीं तो किसी को भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा बोल देंगे तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोग को ढूंढना पड़ता है। अभी सोचो हम लोग को पहला कैसे जो प्रेयर के लिए आपका सब लोग को जो इंटरेस्ट है, आपका घर से प्रेयर होना चाहिए सीरियली, आपका नाम चैट बॉक्स में लिख देंगे ना, फिर हम लोग लिस्ट बना देंगे। 30 लोग का लिस्ट हो जाएगा तो हम लोग कोई भी नहीं रहेगा तो 30 डेट वाइज जून 1 तारीख से हम लोग चालू होगा। 1 तारीख से सोचो मेरा घर में, 2 तारीख को दूसरा घर में, ऐसे लिस्ट बन जाएगा। सोचो 2 तारीख में किसका बर्थडे है, सोचो मिर्जा का बर्थडे कि 30 तारीख को हमारा कुंतलदा का बर्थडे, फिर इस दिन तो जिसका नाम रहेगा उनका नाम से नहीं होगा, कुंतलदा का घर से उस दिन प्रेयर रहेगा, कारण वो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। और इसके लिए हम लोग अभी ढूंढना पड़ने से बेटर हम लोग लिस्ट बनने से पहले आप लोग खुद चैट बॉक्स में लिख देंगे हाँ ठीक है दादा मैं मेरा घर से मैं लिस्ट का हिसाब से जाना चाहता हूँ, फिर हम लोग एक लिस्ट तैयार हो जाना। तो हमारा जो लॉकडाउन स्पेशल जो सत्संग का ग्रुप है इसमें भी लिख देंगे तो हमारा कोई बाणी पाठ के लिए लिख सकते हैं, जाजन के लिए लिख सकते हैं, भोजन के लिए लिख सकते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए। और हम लोग तो कब से 400 दिन से हम लोग बोल चुके हैं, जो हमारा 350 से बोल रहे थे कुछ आपका अनुभूति लिखने के लिए, अभी तक किसी का 4-5 लोग को छोड़कर अभी किसका आया नहीं। कोशिश करिए, देखिए वो हम लोग खाली बोलने से अच्छा नहीं होगा, आप थोड़ा कोशिश करिए अपना तरफ से कुछ ना कुछ जो हम लोग अनुभूति लिखिए। मैं बोला देखो लैंग्वेज का कुछ मैटर नहीं, आप बंगाली में भी लिखेंगे तो हम लोग बंगाली में ही पब्लिश करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, कुछ इशू नहीं है, कारण हम लोग वही कंटेंट को वही फोटो लेकर हम लोग PDF में पब्लिश कर देंगे, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहते, और ये सत्संग बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरा हिसाब से, और आपका सबका अवदान से मैं सभी का मंगल के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय लोग इसका बारे में एक बात है, जिसका जो नाम देने का है फ्राइडे तक आपका नाम डाल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर या सेनापति दा का मोबाइल नंबर से आप लोग प्लीज व्हाट्सएप कर लग सकता है, कॉल कर सकता है। ये फ्राइडे तक आप अपना नाम दीजिए, पर्याय क्रम में आप लोगों का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे। अभी मैं कीर्तन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल से बहुत दिन बाद दादा का कीर्तन सुनने को मिल रहा है हमको, हम सभी को, सब लोग जानते हैं राणो मजुमदार दादा।
শুন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো দাদা আপনার আওয়াজ আসছে না, স্পষ্ট আওয়াজ আসছে না দাদা। দেখো হ্যাঁ একটু দেখুন ছাড়- হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা আপনার আসছে না, আপনি কীর্তন করবেন, একটু ভালো আওয়াজ আসে যেন, একটু কীর্তনটা যেন খুব সুন্দর শুনতে পাই, শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে দেখছে জয়গুরু জয়গুরু। হ্যাঁ শুরু করুন, জয়গুরু হ্যাঁ শুরু করুন। মায়ের সভা আমার জয়গুরু অমল গুরু বজরে করে সোনার সার দিলিয়া টুকলে তোমাকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে অমল গুরু বজরে করে সোনার সার দিলিয়া টুকলে তোমাকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে গুরু বজ গুরু চিন্তা গুরু করসার গুরু মিলে জগতে বন্ধু লাগে আর গুরু বজ গুরু চিন্তা গুরু করসার গুরু মিলে জগতে বন্ধু লাগে আর অমল গুরু বজরে করে সমর সার দিল দরিয়া পিছলে তুলকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয় দাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয় দুই চার দিনের আসা যাওয়া পথের পরিচয় ভাই বলো বন্ধু বলো কেউ তো কারো নয় দুই চার দিনের আসা যাওয়া পথের পরিচয় অমর গুরু বজরে করে সোনার কাজ ভিতরিয়া পিছলে তুলে দিলে আসান অমর গুরু বজরে আইসো ববে যাইতে হবে তার কইরাছো কি নিয়ে এলে তাহলে তারা মনে করে কি আইসো ববে যাইতে হবে তার কইরাছো কি নিয়ে এলে তাহলে তারা মনে করে কি অমল গুরু বজরে করে সোনার কাজ এই দরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে এই ভব সংসারের মাঝে কিসের করো খেলা কিজন লিখতে চাইলে দেখো বিবাদের বেলা এই ভব সংসারের মাঝে কিসের করো খেলা কিজন লিখতে চাইলে দেখো বিবাদের বেলা অমল গুরু বজরে করে সোনার কাজ এই দরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে অমল গুরু বজরে করে সোনার কাজ ভিতরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে আমার 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 বলি আমার কিবা হয় আমি চলিয়া গেলে সবে করি যাই আমার 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 বলি আমার কিবা হয় আমি চলিয়া গেলে সবে করি যাই অমল গুরু বজরে করে সোনার কাজ ভিতরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমল গুরু বজরে অমর গুরু বজরে করে সোনার কাজ দরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমর গুরু বজরে অমর গুরু বজরে করে সোনার কাজ দরিয়া তুলে তুলকে দিবে আসান অমর গুরু বজরে অমর গুরু বজরে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা, আপনি তো এনার্জেটিক, পুরো এনার্জিতে ভরিয়ে দিলেন সৎসঙ্গকে, একদম জমিয়ে দিলেন একদম। আপনি বহুদিন পর আগে টেলিফোনিক সৎসঙ্গ হতো, আপনি গান করতেন, আবার এসেছেন, আপনাকে পাওয়া গেছে। আমাদের এই গান আমরা প্রত্যেকে ভালোবাসি, যে गुरु भजोरे ओमरे सोनार चांद। एक्चुअल गुरु भजना ही हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी एंड ऑल प्रायोरिटी। সব আপনার মঙ্গলের জন্য ঠাকুরের চরণে আমি প্রার্থনা করি, আর আপনি সুস্থ থেকে আমাদের গান পরিবেশন করুন ঠাকুরের চরণে, এটাও প্রার্থনা করি। আপনারা সপরিবার जय गुरु। अभी दादा का संगीत कीर्तन हम लोग सुना है, बहुत मजा आ गया, और हम लोग और भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लिया अपना अपना दिल में। मैं नेक्स्ट फिर से मैं बोलपुर जाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल का ही गोपाल पालदा को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दादा 15 से 20 मिनट
15 से 20 मिनट आप दादा जाजन कीजिए। फुल जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, आप शुरू कीजिए। जी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी लक्ष्मी माता के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवत आचार्य पितृदेव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग वर्तमान आचार्य पूज्य पाद श्री श्री दादा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्य पादो बाबा दादा अविंद दादा और ठाकुर बाड़ी के पोती पोते के श्री चरण में। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित अमृत पथ यात्री दादा और माँ सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। जय गुरु। अमोलदा ने मेरे को कुछ ठाकुर जी का इष्ट पोषण करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ठाकुर जी जो बुलाएंगे वही कोशिश करूंगा मैं। तो इससे पहले बहुत ही सुंदर संगीत श्रवण कर रहे थे। मिहिरदा ने बहुत अच्छे से बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी के बात रखा, जो हम जब चले जाते हैं इस दुनिया से तो कैसा होता है। चित्रगुप्त के जो बारे में जो बताया बहुत ही सुंदर लगा। हम लोग जो इस दुनिया में जो काम करते हैं वही मन का गंभीरतम जो जगह होता है, स्थान होता है, वही है चित्त। चित्त में जो रहता है वही जो गुप्त रहता है, वही चित्तगुप्त। बहुत अच्छे ढंग से बताया दादा ने। तो ठाकुर जी को पकड़ा है। ठाकुर जी ने कृपा करके हमको नाम दिए हैं, हमने नहीं पकड़ा, ठाकुर जी ने खुद धर दिए। तो ऐसा है कि हम जब ठाकुर जी के पथ पर चलेंगे, हमारा काम जो होगा, तो इस जगत में जगत तो दूसरे भी है, दूसरे तरफ भी है। और जब देह नहीं रहता है तब दूसरे जगत में हम रहते हैं। जब देह मानव शरीर धारण कर लिया तो इस जगत में रहते हैं। तो प्रभु जी ने इस जगत में काम करने के लिए हम आते हैं। हम किस जगत में रहेंगे, उस जगत में जब जाएंगे दूसरे जगत में प्रभु जी के पास, तब उनके पास जब रह सकते हैं, इसलिए प्रभु जी बार बार आते हैं, युग युग में आते हैं अवतार लेके, और हमको काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। सत काम करने के लिए, उनके पथ पर चलने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं, रास्ता बताते हैं प्रभु जी ने। हम उस रास्ते पर चल के उस जगत में जब इस देह नहीं रहेगा तब उस जगत में उनके पास जा सकते हैं। यही पथ हमको बता के गया है, जो महापथ हमको दिए है। जाजोन जाजोन इष्ट भीति शस्त्र सदाचार, यही महापथ, इसको पालन करके, इसी नियम को पालन करके हम प्रभु जी के पास जा सकते हैं। इसी जगत में हम सुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, सभी को लेके उनके पथ पर चलेंगे। यही नीति विधि हमको बताया है कि जो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन में बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है प्रभु जी का जो रूल्स, जो नियम, जो हमको बताया गया है। सदाचार, जो आध्यात्मिक, मानसिक, दैहिक सदाचार, तो काफी अभी जरूरी है ही। ठाकुर जी ने 100 साल पहले बता के गया है, अभी लोग डर के मारे कर रहे हैं। लेकिन हम सत्संगी लोग, प्रभु जी ने इतना कृपा किया है, हम पहले से अभ्यस्त है इसके बारे में। जो हम हाथ धोते हैं, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, ठाकुर जी ने बताया कि शरीरটা तो लंबा যেত ততক্ষণই ভুই বাত করলে পুনः পাবি পানে आनंद प्रसाद। तो ठाकुर जी ने पहले से सोशल डिस्टेंसिंग के बात बोल के गया है। हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन अभी जो जरूरत पड़ा तब ध्यान दे रहा है। ठाकुर जी ने सब कुछ बताया है हमको जीने के लिए क्या क्या चाहिए। कितने भी महामारी आ जाए, कितने भी कुछ भी हो जाए, जो हम आनंदमय के साथ रह के आनंद में रहेंगे। हम प्रभु जी जो बोलते सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी सतय, सच्चिदानंदेर परिपोषक जो है धर्म, और धर्म मूर्त है आदर्श। आदर्श दीक्षा अनुराग, अनुराग वृत्ति निरंतर। तो कितना कुछ होता है। हमारा सत्ता जो है, हमारा जीवन जो है सच्चिदानंदमय, आनंदमय, सत चित आनंद, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप और अस्थिवृद्धि स्वरूप। ये सत्ता सच्चिदानंदमय जो प्रभु जी के साथ, प्रभु जैसा प्रभु जी है ऐसा ही सभी का सत्ता ऐसा है, जीवन ऐसा है। और इस सत्ता क्या है कि असत निरोधी सत्य, अपने आप ही असत के निरोध करना चाहते हैं। हम बांचना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं।
अपने अभी इतना इच्छा शक्ति सभी के अंदर है। तो यही इच्छा शक्ति कैसे ठीक ठाक रहता है? जब हम आदर्श को पकड़ते हैं, जब किसी गुरु को पकड़ते हैं। अगर यही गुरु सदगुरु होता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो प्रभु जी स्वयं अवतरित हुए हैं, स्वयं जगदीश्वर मालिक इस बार हमको मिले हैं। तो उनको पकड़ के, उनके दीक्षा लेके, उनके प्रति अनुराग जब भी हमारा बढ़ेगा तभी हमारा व्यक्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होगा। तो हमारा जीवन जो है, जो उच्छृंखल, जो विशृंखल जो जीवन है, वो जीवन पथ पर आएगा। जो पृथ्वी से उतर के जाता है, हमारा व्यक्ति प्रवृत्ति लेके नीचे चला जाता है हमको, वही हमारा जीवन पृथ्वी पर आएगा, ठीक ढंग से चलने लगेगा। और इसका प्रधान उपाय है कि दीक्षित होना, उनका नाम लेना। और नाम लेने का मतलब ही है उनको कहना मानना। उन्होंने जो बता के गया है वही हमको पालन करना है। और इस सिचुएशन में, वर्तमान जो सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में तो और भी अधिक जरूरी हो जाता है कि हम सदाचार का पालन करें, उनको जीवन देकर पकड़ के रखे, उनको बात को माने और चले, तब हम सेफ रहेंगे, हमारा पाड़ा प्रतिवेशी सेफ रहेगा, सभी सेफ रहेंगे। और इसका मुख्य कारण ही है, मुख्य उपाय है कि नाम के ऊपर जोर देना। नाम करना है, बैठ के नाम करना है। हमको चलने फिरने में हम तो नाम करते रहते हैं, लेकिन बैठ के भी हमको नाम करना है, ध्यान कर लगाना है। जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारा क्या है, जो अंदर की जो जीवनी शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर, वो बढ़ता है। जब हमें जैसे सत्संग कर रहे हैं, जैसे इष्ट प्रसंग कर रहे हैं, ठाकुर जी के बात बोल रहे हैं, उसमें क्या है, शरीर चार्जर अप होता है। क्या है कि अंदर की जो सेल वो चार्ज हो जाता है, उसका क्षमता शक्ति जो बढ़ जाता है। और जो बाहर से जो वायरस, जो भी जीवाणु आते हैं, वो उनके साथ लड़ नहीं पाते, तो हम बीमार नहीं पड़ते। ये वैज्ञानिक कारण है, ठाकुर जी ने बताया है। जितना नाम करेंगे उतना जीवनी शक्ति हमको बढ़ेगा, उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा हमारा। तो ये ठाकुर जी जो बताए सारे विज्ञान की बात है। विज्ञान और धर्म अलग नहीं है। ठाकुर जी सबसे बड़ा विज्ञानी, दुनिया के मालिक, ठाकुर जी ने जो बताया वही विज्ञान है। तो हमको सिर्फ फॉलो करना है। जैसे हम फॉलो करेंगे हम अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे। और उसका हजारों हजारों, ठाकुर जी ने जब था, हजारों हजार उदाहरण है, अभी भी चल रहा है। ऐसे लीला अभी भी चल रहा है। आचार्य देव दादा है, पूज्य पाद बाबा दादा है, अमित दादा है, अभी भी ऐसे लीला चल रहा है। बड़दा पितृदेव बड़दा थे, उन्हीं के समय में भी ऐसे चल रहा था। कि कितने भी दया की बात, कितने बोलूं। ठाकुर जी, एक घटना में बोलता हूँ, ठाकुर जी जब संसद में वर्तमान थे, तो एक बार हिमायतपुर से 2 आदमी को भेज रहे थे कलकत्ता में किसी काम के लिए। तो क्या हुआ, तो सुबह जाने का था, अगले दिन बता के रखे कि सुबह जाना है। दोनों ठीक ठाक करके गए। तो सुबह एक आदमी पहले से निकल गया बस स्टैंड पे, दूसरे जा रहा था। तो ठाकुर जी ने देख लिया, बोला इधर आओ। तो गया ठाकुर जी के पास, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ठाकुर जी कल जो आपने बताए थे, तो पहला आदमी तो चला गया मेरे दोस्त, तो हम जा रहे हैं, दोनों एक साथ चलेंगे बस में। तो ठाकुर जी ने बोला तुम्हारा तबीयत कैसा है, घर में बाल बच्चे कैसा है, ऐसे मतलब दूसरी तरफ के बात करने लगे। जाएंगे फिर कब आएंगे, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि जाके अच्छी तरह से काम करना, वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी। तो बोले दूसरी बात, मेरे को तमाक दे दो, ऐसे मतलब कुछ बात दूसरी तरफ कर रहे हैं घुमा फिरा के। तो ये बेचैन हो रहा है। उधर तो बस का टाइम हो रहा है, उस बस निकल जाएगा तो काफी देर बाद फिर दूसरा बस है, कब जाएंगे कब आएंगे, ये बेचैन हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी के सामने तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसा करते करते बस का टाइम निकल गया। फिर ठाकुर जी ने बोला जा अभी। तो हताश हो गया, बोला ठीक है अभी जाके क्या करेंगे, उसका डांट भी पड़ेगा, हम टाइम से नहीं गया। इधर ठाकुर जी ने मेरे को पकड़ के रखा है। ठीक है मतलब हताश चला, बस स्टैंड में गया, देखा, बोला वो भी डांटने लगे उसको, दोस्त तुम टाइम पे नहीं आया, और बस निकल गया। बोला ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे हमको रोक के रखा था। फिर दोनों काफी देर बैठने के बाद दूसरे बस में गया। जब दूसरे बस से जा रहा था, देखा पहले वाला बस जो एक्सीडेंट होके काफी लोग हताहत हो गए और रास्ते में पड़ा है पहले वाला बस जो आया था। तो यह है ठाकुर जी हमको विपद से उद्धार कर देते हैं। अभी भी ऐसे लीला चल रहा है। हम नाम करेंगे, ठाकुर जी के साथ रहेंगे, हम सदाचार पालेंगे, उन्होंने जो बताया वही हम मानेंगे, तभी हम सेफ रहेंगे। ठाकुर जी अभी भी हमारे साथ है,
हमेशा हमारे साथ है। और आचार्य देव के रूप में तो सामने प्रकट है ही, उन्हीं के अंदर ठाकुर जी रहते हैं, बाबा दत्त के अंदर ठाकुर जी रहते हैं, और हमारे हृदय में तो सभी जगह तो वर्तमान है ही। तो हमको सिर्फ क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने जो बताया है वही हमको सिर्फ मानना है, हमको विचार विश्लेषण नहीं करना है। सबसे मेन जो वाइटल चीज जो अभी है वो निरामिष आहार करना है, आमिष आहार को त्याग करना ही है, तब जाके इस फ्यूचर में हम बचेंगे। ठाकुर जी ने बता के गया आमिष विधान उत्तेजित अजथा जर्जरित, रोग व्याधि जो है वो आमिष आहार करने से आता है। और आमिष का मतलब ही है, उसका धातुगत अर्थ है अम धातु से है, अम धातु का मतलब है व्याधि रोग, आमिष का मतलब ही है रोग व्याधि। तो ऐसे हम आमिष आहार वर्जन कर देंगे, निरामिष आहार करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है। जैसे अभी पढ़ रहे थे, ये वाणी पाठ सुन रहा था, ये ठाकुर जी हमारे साथ ही है, जो हम कुकार्य कर नहीं पाएंगे अगर हम सजग रहेंगे, कि हम जानते रहेंगे कि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ है। वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आचार्य देव भी देख रहे हैं, बाबा दादा देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते अगर हम सजग रहेंगे। जैसे शतनु का पाठ करता हूँ, लास्ट में क्या बोलते हैं, हम चिरचेतन अजर अमर हमारे ग्रहण कर प्रणाम लाओ, अल्लाह हम चिरचेतन हमेशा सजग है। किस चीज के सजग है कि हम ठाकुर जी के पद पर चल रहे हैं कि नहीं, हम अक्रोधी है कि नहीं, हम अमानी है कि नहीं, हम काम लोजित को वश में कर लिया है कि नहीं। तो इस चीज का हमको हमेशा सजग रहना है। और जब हम वश में कर लिया हम रिपुगन को, तब हम क्या है ठाकुर जी के बात ठीक ठीक मान पाएंगे, उनके पास ठीक ठीक पथ पर ठीक ठीक चल पाएंगे। तो हमको करना ही है। ठाकुर जी ने जैसे बताया, करो हो पाओ, जितने करेंगे उतने हम उस चीज के योग्य होंगे, जितने योग्य होंगे उतना हमको मिलेगा। ये शाश्वत नियम है। ठाकुर जी ने एक अच्छे से वाणी से भी हमको समझाया कि विधि विधान पालबी जेमन जतटुकू केटे छेटे सब मिले पाबियो फल ततटुकू। हम जितना करेंगे उतना हमको मिलेगा ही। ये विधि का विधान है, ये स्वयं ईश्वर का विधाता का विधान है। तिनी जो बताए, विधाता ने जो बताया वही विधान है, इसलिए विधि बोलते हैं। तो हम उसको मान के चलना है, और मान के चलेंगे उनका दया हमेशा हमारे साथ में है। तो ऐसे जो कितने जो प्राचीन काल में जो हमने सुने हैं कि रत्नाकर दुष्ट वाल्मीकि बन गया, ऐसे ही हमारे अंदर भी कितने मलिनता है, कितने दोष है। सभी दोष धीरे धीरे निकल जाएगा यदि हम नाम करेंगे, उनके पथ पर चलेंगे। नाम को बढ़ाना है, नाम वाइटल एनर्जी है। ये मतलब एनर्जी, इतना एनर्जी है, इसके ठाकुर जी ने बताया नाम करते जाओ, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, जो मांगना नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो, मतलब पता भी नहीं क्या चाहिए, वो भी मिलेगा। तुमको जो पता है मेरे को ये चाहिए वो तो मिलेगा ही, जो पता भी नहीं है वो तुमको जरूरत है वो भी मिलेगा। तो हम जानते भी नहीं हमको क्या चाहिए, ठाकुर जी ने बताया वो भी मिलेगा। तो ऐसा है, मतलब नाम में सब कुछ होता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। जब पहले बार वेस्ट बंगाल में मध्यम ग्राम में उत्सव शुरू हुआ था, उस पहले उत्सव में गया था, तो सुबह जब बाथरूम के सामने खड़े थे तो उड़ीसा से कुछ गुरु भाई उधर भी खड़े थे। उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे दुनिया में जो कुछ झमेला देखी चो सब नाम ध्यान अभाव। एकदम सही बात उन्होंने कर रहे थे कि नाम ध्यान का अभाव है। हम जो भी समस्या है सब नाम ध्यान का अभाव है। नाम ध्यान करेंगे तो हम सभी समस्या का समाधान कर पाएंगे, सभी चीज का सुचारू रूप से विश्लेषण कर पाएंगे। ठाकुर जी ने बताया नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करता है, ध्यान ग्रहण करता है। तीक्ष्ण करता है मतलब विचार विश्लेषण की क्षमता हमको देते हैं। जो नाम करेंगे तो कोई भी समस्या है उसको समस्या कैसे टैकल करना है वो क्षमता हमको मिलेगा। और ध्यान जितना करेंगे, जितना समस्या आएगा उसमें हम घबराएंगे नहीं। ये है ध्यान का मतलब है। और ध्यान मतलब इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा, उनके चिंता लेकर हमेशा रहना, कैसे ठाकुर जी की इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा होंगे, कैसे ठाकुर जी खुश होंगे, यही चिंता, उनका चिंता में लगे रहना ही ध्यान है। उनका चिंता ही ध्यान है और उनका काम करना। और नाम जप अलग से होता है, नाम जप में ब्रेन शार्प होता है। तो ये है नाम ध्यान। नाम ध्यान जितना करेंगे हम उतना सेफ रहेंगे। और
जितना अभी जो जो सिचुएशन की बात कर रहे थे, तो घर में भी हमको पालन करना है। जो घर की जो माताओं ने जो खाना बनाते हैं उसके ध्यान रखना है। जैसे निरामिषाहार तो बताइए, वो तो करना ही है, नहीं तो हम सेफ नहीं रहेंगे। पूजनीय बाबा दादा बोलते हैं कि सामने चल के पीछे मुड़ के सामने नहीं चला जाता है। हम सामने की तरफ चल रहे हैं लेकिन पीछे मुड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं चल सकते। कहने का मतलब है हम ठाकुर जी के पद पर चलेंगे और गलत काम भी करेंगे, ठाकुर जी जो बात है वो मानेंगे नहीं, फिर भी ठाकुर जी के दया पाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हम उनके बात मानेंगे तभी उनका दया मिलेगा। ठाकुर जी ने बताया माछ मांस खास नहीं और प्याज जैसे मादक छाड़, हम वो बात नहीं माने फिर भी ठाकुर जी के दया चाहते हैं। ठाकुर जी हम मुझे बचा लो, हमको बचा लो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम बचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको फांकी दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया कि धोखा देके धोखे में पड़ोगे अगर उनके बात नहीं मानेंगे तो जो पहले ही सत्य सुने बताया अर्थमान जश इत्यादि पाने के आशा मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान और ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व नहीं जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। तो ये ठाकुर जी ने पहले बताया। कैसे धोखा है? हम ठाकुर जी की बात नहीं मानते लेकिन उनका दया पाना चाहते हैं, कृपा पाना चाहते हैं, और टेंडेंसी हमारा पहले से है, सभी का टेंडेंसी ऐसा है, कुछ ना कुछ है। जो बिजनेस कर रहे हैं फांकी देके कुछ पाना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बिना पढ़ाई करके पास होना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं बिना काम करके तनख्वाह लेना चाहते हैं, और जो ठाकुर जी के पद पर चल रहे हैं बात नहीं मान के ठाकुर जी के कृपा पाना चाहते हैं। ऐसा मतलब फांकी में दुनिया चल रहा है। तो इस फांकी को ठाकुर जी ने समझाया, तुम जितने करोगे उतना ही पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमको जो स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, वो हमारे हाथ में है। पूजनीय बाबा दादा भी यही बोलते हैं, ठाकुर जी आसमान से आके कुछ नहीं कर देगा, ठाकुर जी ने बता के दिया है, सब कुछ बताया है, उनका दया हमेशा हमारे ऊपर है। हमको लेना है तो कुछ करना है, उनको खुश करना है, उनके पथ पर चलना है। मैं एक घटना का उल्लेख करके जो उनका दया अभी भी कैसे चल रहा है, घटना उल्लेख करके मैं अपना बात को समाप्त करूंगा। कि एक बार आचार्य दादा ने पूजनीय बाबा दादा को बताया कि मेरा कुछ चाहते लोग जो है, अपन लोग जो है, वो उनको उड़ीसा के कुछ मंदिर घुमा के दिखाना है। तो बाबा दादा ने एक ऋतिक दादा को बताया कि मेरे पिताजी का इच्छा है, उनका कुछ अपन लोग जो है, कुछ प्रिय लोग जो है, वो उनको आप उड़ीसा का जितना मंदिर है आप घुमा के दिखाना। ऋतिक दादा ने बताया ठीक है दादा। तो वो ऐसे बोल के बाबा दादा चले गए। उधर पूजनीय पिंकी दादा थे। पिंकी दादा ने ऋतिक दादा को बताया, जो लोग बाबा के जो आदमी आप घुमाने के लिए ले जाओगे उनके बारे में आपको पता है? बोला नहीं पता नहीं। बोला पता कर लीजिए तब आपको ट्रीटमेंट करने में सुविधा होगी। तो बोला ऐसा क्या है दादा? पिंकी दादा ने बताया, उसमें जो एक आदमी है वो उत्तर पूर्वांचल का जो नॉर्थ ईस्ट का जो है, असम का उल्फा का कमांडर है, उत्पल शर्मा। शायद टाइटल मेरे ठीक से याद नहीं, शायद शर्मा ही होगा, उत्पल नाम है, उत्पल शर्मा का। तो बोला खतरनाक उग्रवादी है वो नॉर्थ ईस्ट का उल्फा का कमांडर। हम जानते हैं उल्फा कैसा काम करते हैं असम में, लोग मर्डर, तुलाबाजी ऐसे करके, मतलब जितना भी गलत काम सभी उग्रवादी संगठन करते हैं, पुलिस मिलिट्री के साथ हमेशा लड़ाई में रहते हैं, उनका कमांडर है। तो वो कैसे हुआ कि किसी तरह से जांच करके उत्पल दा को गुरु के ऊपर टान हुआ है, कोई अनुराग हुआ है, तो उन्होंने आचार्य देव दर्शन में आए थे देवघर में, तो दीक्षा लिया। तो उधर एक दादा ने लेके मिलाया आचार्य देव से, तो उन्होंने डर गया कि आचार्य देव के देखे इतना लोग है, तो उनके सामने उनके सारा शरीर में अस्त्र शस्त्र बांधे हुए, कपड़े के अंदर रखे हुए, पिस्तल वगैरह सब कुछ। तो सोचा कि दादा ने सबके सामने बोल देगा कि इसके उग्रवादी है, ये है वो है। तो दादा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दादा ऐसे पूछा सब कुछ, अब कैसे हो, कैसे चल रहा है, और इतना प्यार मिला कि प्यार में अभिभूत हो गया। बोला दादा के प्यार में बांध गया वो। फिर
उनको देखने के लिए बोला मंदिर देखा के लेके आओ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने लेके गया, तो मंदिर दिखाने के बाद जब वापिस आया तो आचार्य देव ने बताया कि आप घर में जाओ। 3 साल घर से बाहर था, बीवी बच्चों को दिखा नहीं। तो दादा ने बताया, उत्पल दादा ने बताया कि हमको तो गोविंदा वगैरह सब डिटेक्टिव वगैरह ढूंढ रहे हैं, पुलिस मिलिट्री सब मेरे पीछे लगा हुआ है, 10 लाख रुपया मेरा सर पे इनाम है, हम कैसे जाएंगे। बोला परम पिता जो आपका आश्रय दिया है, आपका कोई चिंता नहीं है। आचार्य देव ने बताया आप जब भी विपद में आएगा तब आप नाम करते रहोगे, तो नाम करते हुए जाना। तो सुबह रात में निकल गया, सुबह जगह आसाम में उतरते एक बास में चढ़ा, बास कुछ दूर गया तो एक पहाड़ी में जा रहा था, तो उधर से एक पत्थर निकल के सामने एक आदमी बैठा था, कांच निकल के आके उनके सर पे लग गया, सर काट गया, ब्लीडिंग हो रहा था। अचानक से क्या हुआ, पुलिस मिलिट्री जाके बास घेर लिया। बोला आपको खबर मिला उल्फा का कमांडर इसी में है। तो उन्होंने घबरा गए, बैठ के नाम लिया हुआ था, तो वही नाम दादा का याद आया कि नाम करते रहना, आंख बंद करके नाम करते रहे। कुछ देर बाद देखा बास चलना शुरू कर दिया। क्या हुआ, उस आदमी को लेके पुलिस मिलिट्री भी व्यस्त हो गए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए सारे ले गया, बास चेकिंग नहीं हुआ। तो दादा उधर बच गए। वही दादा उत्पल दा बोल रहे, बाद में दादा ने उनको पंजा दिया सभापति ऋतिक का कृपा करके, और वो अभी ऋतिक है। तो दादा बोल रहे हैं हम जिस आदमी को अपने हाथ से मर्डर किए थे, उन्हीं के बीवी बच्चों को हम अभी बचने का मंत्र भी दे रहा है, और उनके पूरे दायित्व तो हमने लिया हुआ है। जितना भी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं हमारा पाप धुलने का। तो ऐसा है, युग युग में हमारा जो मलिनता जो है वो प्रभु जी को पकड़ने से दूर हो जाता है। और रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि हुआ था, इस युग में भी ऐसे ही चल रहा है। हम सारे ऐसे ही कुछ न कुछ मतलब गलत कर्मफल भोग करने के लिए जन्म लिया है। तो जितना नाम करेंगे उतना हमारा मलिनता दूर होगा, उतना प्रभु जी के साथ रहेंगे, उतना हमारा अच्छा ही होगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी ने बताया एटम बम से ज्यादा शक्तिशाली नाम है, जितना करेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। समय का पाबंदी है। मैं इसी पे मेरा बात को विराम देता हूँ। प्रभु जी के रातुल चरण में आप सभी का शांति स्वस्ति मंगल प्रार्थना करता हूँ। कुछ भूल त्रुटि होने से क्षमा कर देना। प्रभु जी के रातुल चरण में पुनः सभी का स्वस्ति शांति प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत ही बढ़िया, एकदम हम लोगों को आँख खोलने का और प्रैक्टिकल जैसा जिंदगी चलने का जो ठाकुर जी पाठ पढ़ा है, वो पाठ को आप दोबारा हम लोगों को याद दिलाया। आपका और आपका परिवार का मंगल के लिए ठाकुर जी का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। अभी जय राधे कीर्तन के लिए उत्पल मजूमदार दा एंड फैमिली को, उसका बाद धनी देंगे हमारा समीर दा एंड उनका फैमिली। मैं उत्पल मजूमदार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जय राधे शुरू कीजिए। जय गुरु। चालू कर। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। चारोरी मन पापड़ चतुरी भगवाने वालो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जिगरो मूल धर्म अधर्म कुकर्म। चारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। चारो रे मन भवेरो आशा अज प्रणामे करो रे निशा। राधे गोविंद नाम की बदने करोए नयन रे सदा वासुदेव। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद गोविंद गोविंद
ठाकुरे जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंदा गोविंदा हरे कारुणे मोहन का बच्चा दूरी अपने लालो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम नमो विकर्मो धर्म धर्म कर्म चारुरे जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद हरे चारुरे मोहन भवे वासा अजपना में गढ़ोरे सदा बोल राधा 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 बोल राधे गोविंद नाम में बदले हरे वासुदेव जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 हरे सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद हरे जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम पेमा शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम पेमा शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम पेमा शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम रद्द जगत जननी शिशि वर्मा की जय परम रद्द जगत जननी शिशि वर्मा की जय परम रद्द जगत जननी शिशि वर्मा की जय परम पूज्यपात शिशि बरदा की जय परम पूज्यपात शिशि बरदा की जय परम पूज्यपात शिशि बरदा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव शिशि दादा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव शिशि दादा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव शिशि दादा की जय सात संघ की जय सात संघ की जय सात संघ की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितिन वंदे आर्यपितिं वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गं वंदे ओं कृष्ण देवदम वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेमाय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।